हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। कई बार नियत अच्छी होती है लेकिन बदकिस्मती से फिल्म कच्ची रह जाती है। अनुभव सिन्हा की अनेक ऐसी ही फिल्म है जो नॉर्थ ईस्ट और वहां की इंसर्जेंसी पर कई बातें कहती है, कई जरूरी मुद्दे उठाती है, लेकिन एक फिल्म के तौर पर देखने वाले के मन में अधूरेपन की फीलिंग छोड़ जाती है। एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर बनाने के लिए एक ज्वलंत पॉलिटिकल मुद्दा भी चाहिए होता है और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी या सीक्रेट भी जो दर्शकों को आखिर तक दमसात कर बांधे रखे। अनेक के पास नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वाला पॉलिटिकल मुद्दा जोरदार और ऐसा है जिस पर हिंदी सिनेमा अब तक बहुत कम बोला है, लेकिन उस मुद्दे के इर्द गिर्द बुनी ऐसी कहानी, ऐसी पटकथा नहीं है जो रोंगटे खड़े कर दे या फिर अपनी नंगी सच्चाई से हमें हिला कर रख दे। एक लाइन में कहूँ तो अनेक में थ्रिल कम, प्रीचिंग यानी कि प्रवचन ज्यादा है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसका इतिहास आसानी से 40-50 साल पुराना है। अनुभव सिन्हा इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाकर पेश करते हैं और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अलगाववाद पर पहले से जागरूक नहीं है तो ये वो फिल्म नहीं जो आपको जागरूक करे, उस रीजन के बारे में डिटेल में समझाए। फिल्म में आखिर तक ये पता ही नहीं चलता कि आखिर वो नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में स्थापित है। असम में नहीं है ये किरदार बता देता है, लेकिन वो नागालैंड में स्थापित है या कहीं और कोई नहीं बताता। ये कड़वा यथार्थ है कि हमारा हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा का दर्शक नॉर्थ ईस्ट के यथार्थ से कटा हुआ है। ऐसे में निर्देशक की ये जिम्मेदारी तो बनती ही थी कि वो अपनी फिल्म को बाकी हिंदुस्तान के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाए। उनकी फिल्म देखकर निकला दर्शक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी त्रासदियों को बेहतर समझ पाए, न कि कई सारे सब प्लॉट्स, कई सारे नैरेटिव्स और फिल्म का असल मकसद खोजने में उलझा रह जाए। अनेक की सबसे बड़ी खामी यही है कि एक अनछुए मुद्दे को वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट का रूप नहीं दे पाई, जैसे कि कभी शुजीत सरकार की पॉलिटिकल थ्रिलर मद्रास कैफे ने दिया था। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश में ये फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में हार्ड हिटिंग यथार्थ तो हमारी नजर कर पाई, लेकिन 2.5 घंटे की फिल्म को संपूर्णता में मारक पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं बना पाई। ना वो ठीक से नॉर्थ ईस्ट की दशकों पुरानी इंसर्जेंसी को हिंदी दर्शकों को समझा पाई, न खुलकर अफस्पा के खिलाफ बोल पाई और न ठीक से आखिर में ये बता पाई कि इस पूरे मसले पर डायरेक्टर का व्यू पॉइंट क्या है और वो इस जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर आखिर क्या कहना चाहता है, किस तरफ खड़ा होना चाहता है। वहीं सालों से त्रासदियां झेल रहे किसी जमीन के बाशिंदों की मनोस्थिति कैसी हो जाती है, इसका भी किसी प्रोसीजरल फिल्म की तरह ये फिल्म मूल्यांकन नहीं कर पाई। एंड्रिया केवी चूसा की कास्टिंग तारीफ के काबिल जरूर है क्योंकि वो इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन के प्रति निर्देशक की गंभीरता दिखाती है, लेकिन एंड्रिया का अभिनय इतना साधारण है कि उस किरदार आइडो के हिंदुस्तानी होने न होने के बीच की त्रासदी को सलीके से अभिव्यक्त ही नहीं कर पाता है। बॉक्सिंग करते वक्त भी वे अनप्रिपेयर्ड नजर आती हैं और इमोशनल अभिनय करते वक्त भी कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाती हैं। उनके किरदार के पिता के रोल में जरूर मीफाम ओट्सल शानदार अभिनय करते हैं और अपने रीजन की त्रासदियों को काफी बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। कुमुद मिश्रा छोटे से रोल में भी जलवा बिखेरते हैं और मनोज पाहवा 2 पार्टों के बीच पिस रहे कश्मीरी मुसलमान अबरार भट्ट के रोल में सबसे बढ़िया काम करते हैं। बाकी आयुष्मान खुराना अच्छा इंटेंस अभिनय करते हैं लेकिन यादगार कतई नहीं। आर्टिकल 15 वाली सिंसियरिटी तो यहाँ भी नजर आती है, लेकिन किरदार के कई इमोशंस वे बड़े बेतरतीब तरीके से व्यक्त करते हैं। ऊपर से उनका किरदार बार बार सुड़क सुड़क करता है, पता नहीं सर्दी है उसे या वो ड्रग्स लेता है, लेकिन एक पॉजिटिव से किरदार को इस तरह की इरिटेटिंग कैरेक्टरिस्टिक देना बड़ा अजीब सा निर्देशकीय फैसला मालूम होता है। बेहतर राइटिंग होती तो अमन का उनका ही किरदार ज्यादा असरदार साबित होता। ऐसा नहीं है कि अनेक पूरी तरह से एक वॉश आउट फिल्म है, इसकी सिनेमेटोग्राफी उच्च कोटि की है और नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती और त्रासदी दोनों को ये हुनरमंद अंदाज में कैप्चर करती है। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म और पॉलिटिकल कमेंट्री भी इस फिल्म की मारक है। गांधी की हत्या पर बात करने से लेकर गांधी की किताब का गोलियों से छलनी हो जाना मारक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म का उदाहरण है। जिस तरह मनोज पाहवा पीपल्स वॉइस पर बात करते हैं या जेडी चक्रवर्ती पीस और केओस तथा पीस और कंट्रोल पर, या फिर वे ये कहते हैं कि पीस मेंटेन करने से ज्यादा आसान होता है वॉर मेंटेन करना। इस तरह के धारदार संवाद अनुभव सिन्हा की दमदार पॉलिटिकल कमेंट्री के उदाहरण है
बाकी अनेक के कुछ सीक्वेंसेस भी काफी प्रभावी बन पड़े हैं, जैसे कि कच्ची उम्र के इंसर्जेंट्स का जंगल में सेना से सामना होना और फिर लंबा शूट आउट चलना, एक छोटे बच्चे का आखिरकार हथियार उठा लेना और हिंसा को स्वीकार कर लेना, दर्जनों मासूम नागरिकों को खुली जेल में कैद कर देना और आयुष्मान खुराना का उन्हें देखकर सिहर उठना। बस बेहतर होता कि संपूर्णता में भी ये फिल्म उतना असर कर पाती जैसे टुकड़ों टुकड़ों में करती है। मेरी तरफ से थोड़ी रूखी, बहुत प्रीची इस पॉलिटिकल थ्रिलर को 2.5 स्टार। एक कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर फिल्में बनाते वक्त समझदार डायरेक्टर हमेशा उन लेखकों पत्रकारों की मदद लेते हैं जो उन इलाकों में रह चुके हैं और वहां की सालों साल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अनुभव सिन्हा को भी नॉर्थ ईस्ट को इनसाइड आउट जानने वाले ऐसे ही किसी लेखक पत्रकार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखनी थी या उनकी लिखी किसी किताब को स्क्रिप्ट की शक्ल देनी थी, तभी ये फिल्म अनेक ऑथेंटिक भी बनती और बिना कंफ्यूज हुए कोई कायदे की बात भी करते हुए मिलती। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।